हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये 7 तारीख का शाम का व्लॉग है, यानी कि कल का, और नया साल शुरू हो गया है। तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिन महीने और साल जाते टाइम नहीं लगता है, एक साल कैसे निकल गया पता भी नहीं चला और फिर से नया साल शुरू हो चुका है। तो गाइज़ अभी शाम का टाइम है और मुझे कुछ एक्स्ट्रा के काम करने थे जो कि मैं सुबह नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि बॉटल सुबह मैंने वॉश की थी, सूखी नहीं थी, दिन भर लग गया इसे सूखने में। क्योंकि मौसम अभी ऐसा ही हो रखा है, बिल्कुल ठंड अभी एकदम पीक पे है। तो मौसम कभी जो है ना खुल जाता है, धूप दिखती है, सूर्य नारायण निकलते हैं, लेकिन किसी किसी दिन जो है ना बिल्कुल जो है ना दिन भर सूर्य नारायण दिखाई नहीं देते हैं। और इस वजह से क्या है कि कोई चीज़ अगर सुखानी होती है ना तो फिर वो सूख नहीं पाती है। क्योंकि हवा से कुछ चीज़ें सूखती है, लेकिन किसी चीज़ों में तो धूप लगना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अभी तो धूप का कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ठंड है और मैं कुछ स्वेटर वगैरह नहीं पहन रखी हूँ। तो अभी मुझे ठंड नहीं लग रही थी और काम करते टाइम ना मैं स्वेटर वगैरह नहीं पहनना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड पड़ती भी नहीं है। अगर आप घर को अच्छी से बंद कर लो ना, स्लाइडर वगैरह लगा लो, तो बाहर की हवा नहीं आएगी, तो उतनी ठंड का पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना बॉटल में जो है ऑयल डाल दिया है। उसके बाद जो है इसकी कैप मैं आपको दिखा रही थी, ये टूट गई थी, तो मैं शायद DIY से ना ये दूसरी कैप लेकर के आई हूँ और ये बहुत ईज़िली मिल जाती है। इसका एक बेनिफिट ये है, बट मेरे से जो गलती हुई वो आप मत कीजिएगा। मैंने साइज़ जो है ना चेक नहीं किया इसका, और ये जो है ना कैप इसकी थोड़ी सी बड़ी आ गई है और ये इसमें फ़िट बैठ नहीं रही थी। तो मैंने अयन को भी बुला के दिखाया, तो वो बोला मम्मी रहने दो, पहली वाली ही लगा लो। आपने ये बॉटल अमेज़ॉन से मंगवाई थी ना, तो आप इसकी कैप भी वहीं से ही मंगवाना, शायद आपको इस साइज़ की कैप वहाँ मिल जाए। और मैं सब्ज़ी बनाने के लिए ना मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे जो सब्ज़ी का टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। आप सूखी आलू की सब्ज़ी बनाओ या गीली बनाओ, भिंडी की सब्ज़ी बनाओ, करेले बनाओ, बैंगन, कोई भी सब्ज़ी बनाओ, आप उसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करो, उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है। और कोई ऑयल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे अयन भी आ गया था और हम दोनों ही माँ बेटे ने ना बहुत मशक्क़त की कि शायद ये इसमें फ़िट बैठ जाए, लेकिन इस बॉटल में जो है ना ये साइज़ नहीं आया, मतलब बड़ा ही लग रहा था। तो मुझे ये डर लग रहा था कि जब भी मैं कढ़ाई में अगर ऑयल डालूँगी तो मे बी गिर नहीं जाए, ढक्कन खुल जाए तो ज़्यादा तेल वगैरह कढ़ाई में। इस वजह से फिर मैंने क्या किया, हार मान के ना पहली वाली कैप ही लगा दी और इसे मैंने उठा के रख दिया कि शायद मैं कभी और बॉटल मंगाऊँ ग्लास की इसी तरीके की, तो शायद उसमें ये कैप काम में आ जाएगा। तो शाम को ना बहुत सारे जो काम होते हैं ना वो निपटा लिए जाएँ तो सुबह के लिए भी जो है ना हल्का रहता है। और अभी अयन की जो है छुट्टियां चल रही है 10 तारीख तक, तो वो भी घर पर ही रहता है, तो मुझे इतनी हड़बड़ी नहीं रहती है सुबह उठने की। और वैसे भी ना सर्दियों के दिनों में सुबह उठने का मन भी नहीं करता है जल्दी, लेकिन हाँ जब बच्चों का स्कूल रहता है तो हमें उठना ही पड़ता है, उन्हें लंच वगैरह बना के देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैं ना अभी मकई का आटा ये कल लेके आए थे, तो वो डाल रही हूँ पैकेट खोल करके इस जार में। क्योंकि क्या है कि जब भी आटा लगाना हो ना तो पैकेट खुली रहती है और सामने है, तो फिर याद आ जाता है कि कौन सा आटा आज मिक्स करना है। और अभी सर्दियों में मकई का आटा जो है ना खाना बहुत अच्छा रहता है और इस मौसम में जो है ना टेस्टी भी लगता है, सर्दियों में ही खाया भी जाता है। और गर्मियों के मौसम में तो हर तरीके का आटा हम नहीं खा सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, नॉर्मली जब भी आटा लगाती हूँ ना तो मुझे जो भी एक्स्ट्रा आटा मिक्स करना है मैं उसी टाइम पे करती हूँ। जैसे रागी का आटा हो गया, मकई का आटा हो गया, या फिर कोई और आटा। तो अभी फ़िलहाल ना मैं इस आटे को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हूँ, क्योंकि इसकी रोटियाँ भी जो है ना एकदम सॉफ्ट बनती है और टेस्टी भी लगती है। आप पूरा मकई का आटा अगर यूज़ करेंगे ना तो आपको सरसों का साग बनाना पड़ेगा, लेकिन गेहूं के आटे के साथ में अगर आप मकई का आटा मिक्स कर लेते हैं ना थोड़ा सा, तो फिर आप उसके साथ कोई भी सब्ज़ी खा सकते हैं, उतना पता नहीं चलता है। ऐसे क्या है, नॉर्मली आप सारे आटे को मिक्स करके भी ड्रम में रख सकते हैं इकट्ठे एक साथ, लेकिन मैं इसी तरीके से करती हूँ। जब भी मैं अपनी पसंद का मुझे कोई भी आटा मिक्स करना होता है तो मैं अलग से ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं शाम के लिए लगा रही हूँ आटा। और आज मैं ना शायद बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, तो उसके लिए मैं अभी ना
गाजर भी घिसने बैठूँगी, क्योंकि गाजर घिसने में बहुत टाइम लगता है और ये शाम का टाइम ही मुझे सही लगता है, क्योंकि दिन में तो और इतने काम होते हैं और इस काम में टाइम जाना बहुत नॉर्मल सी चीज़। तो आटा भी लग चुका है और एकदम सॉफ्ट सा आटा मैंने लगाया। इसे मैं आधी घंटे लगभग जो है ना छोड़ दूँगी, उसके बाद उसकी रोटियां बनाऊँगी, ताकि तब तक जो है आटा भी सेट हो जाए और उसके बाद जो है अपना बाकी का काम करूँगी इसी बीच। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करी हूँ, गाजर को मैंने अच्छी से धो के छील लिया है और इसे ना मैं बीच से थोड़ा थोड़ा कट कर ले रही हूँ, ताकि मुझे घिसने में जो है ना आसानी रहे। और ये मैं आराम से बैठ के जो है ना थोड़ी देर अभी टीवी देखते देखते घिसूँगी, ताकि क्या है गाजर भी घिस जाएगी और मेरी नज़र टीवी पे रहेगी, थोड़ी बहुत काम पे रहेगी, तो मुझे इसका पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये काम जो है ना सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है मुझे। हलवा खाना तो सभी को बहुत पसंद है, लेकिन जब गाजर घिसने की बारी आती है ना, तो घर के सभी लोग सोचते हैं कि जो घर में कुकिंग करता है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, चाहे बीवी हो, वो ही करे, हम नहीं करेंगे, हमें बस बना बनाया मिल जाए, हम खा लेंगे। तो ऐसा मेरे घर का ही नहीं, आई थिंक सभी के घर का यही हिसाब रहता होगा कि तुम बना लो सारा कुछ एकदम आराम से और हमें ला के दे दो, हम सर्दियों का मज़ा लेंगे। तो खैर, बनाने में भी मज़ा आता है और घर के लोगों को खिलाने में भी। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ी देर पहले मलाई जो है ना फ्रिज में से निकाल दी थी, और ये 4-5 दिन की मलाई थी, ज़्यादा दिन की मैंने इकट्ठा करी नहीं थी। क्योंकि सर्दियों में अगर आप लड्डू बनाते हैं या फिर गाजर का हलवा, तो घर का अगर देसी घी बना हुआ रहेगा ना, उसका टेस्ट ही जो है ना अच्छा आएगा। इसके लिए मैंने जो है ना बहुत दिन की मलाई इकट्ठा नहीं करी, 4-5 दिन की ताज़ी ताज़ी का ही मैं अभी घी निकालूंगी और उसी से जो है ना ये गाजर का हलवा बनाऊंगी। तो अभी अयन यहाँ पे पढ़ रहा था, कमरे में था या शायद यहाँ हॉल में ही बैठा था, तो मैंने बोला कि छोड़ो, मैं टीवी नहीं देखूँगी, कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही गाजर घिस लूँगी, क्योंकि फिर उसे डिस्टर्ब होता अगर मैं टीवी चलाती तो। और आप सामने कारपेट पे नीचे देख रहे होंगे कि कुशन्स रखे हुए हैं। इसके जो कवर है ना, मैंने सुबह ही आज वॉश किए थे, तो अभी सूख गए हैं। मैं उनमें अभी थोड़ा सा प्रेस करूँगी और उसके बाद अभी हाथों हाथ इनमें कवर भी चढ़ा दूँगी, ताकि सुबह के लिए मेरा काम जो है थोड़ा हल्का रहेगा। ऐसे हालांकि मैंने अपना काम थोड़ा हल्का कर लिया है, हाउस हेल्पर मैंने रख ली है, करीब 15-17 दिन हो गए हैं, तो मुझे सुबह के टाइम में ना थोड़ा सा रिलैक्स लगता है। डस्टिंग वगैरह करनी होती है, जो मेरे एक्स्ट्रा के काम होते हैं वो मैं करती हूँ, और मुझे अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जा रहा है। और अब जो है ना व्लॉग्स भी डेली आएंगे, क्योंकि क्या होता है कि मैं एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से मैं बना भी नहीं पा रही थी व्लॉग्स वीडियो आप लोगों के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वीक में आपको 3 वीडियो मैं ज़रूर दूंगी। मंडे दूंगी, फ्राइडे और वेडनेसडे दूंगी और फ्राइडे दूंगी। तो सप्ताह की 3 वीडियो अब रेगुलर आएगी, तो आप लोग व्लॉग कंटिन्यू देखिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो पे आते हो, वॉच करते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दिया करो। तो पहले मैंने सोचा आलू की रसे की सब्ज़ी बना लेती हूँ, रोटी के साथ में अच्छी लगेगी। लेकिन फिर बाद में जो है ना इन्होंने बोला कि आज सत्तू के पराठे बनाओ। बहुत दिन हो गए, आने के बाद एक बार भी हमने सत्तू के पराठे नहीं खाए। और ये सत्तू अभी जो है ना ताज़ा आया है घर से। जब मैं शादी में गई थी ना, तो मम्मी लेकर के आई थी। ये आपको जो है ना अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा, गुलाब सत्तू, और इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा है। अमेज़ॉन पे एकदम ईज़िली अवेलेबल है चना का सत्तू ये। और इसमें ना आपको अलग से जीरा वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पाउडर में ना पीसते टाइम पे ही जो है वो लोग जीरा भी डालते हैं, तो एक अलग सा ही टेस्ट आता है जीरा और भुने हुए चना का।
तो ये सत्तू जो है ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं वहीं से ही मंगाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ना इसका मसाला बनाने के बाद हल्का सा लग रहा था कि ना छिटक रहा है, माने कि हल्का सा ना बिखर रहा है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। और ये मसाला जो है ना बहुत अच्छा लगता है, आप अगर इसे जो है ना थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे तो मैंने इसमें जो है ना काला नमक, सादा नमक, थोड़ा सा जो है धनिया डाला है, हरा धनिया, हरी मिर्च कट की है, प्याज डाला है, और इसमें जीरा भी डाला है मैंने, थोड़ी सी सौंफ और हींग। और हाँ, एक चीज़ इसमें मेन है, वो क्या है, वो है अचार। तो आप कोई भी अचार, जो लाल मिर्ची का अचार है या फिर खट्टा अचार, वो डाल सकते हैं, उसका तेल डाल सकते हैं और उसको अच्छे से मिला लीजिए। और प्याज ऑप्शनल है, अगर आप प्याज खाते हैं तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। प्याज के पराठे सत्तू के बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने आज प्याज इसमें डाले थे। और इसका जो पराठा है ना, आपको बहुत एकदम धीमे हाथ से जो है ना, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, एकदम धीमे से बेलना है, ताकि क्या है मसाला जो है ना बाहर नहीं आए। तो देखिए मैंने पहली रोटी बनाई, एकदम बिल्कुल अच्छी बनी है, बिल्कुल भी मसाला बाहर नहीं आया है। बस आपको बाइंडिंग अच्छी देनी है, क्या तो आप मसाले का तेल दे दीजिए थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। मुझे कम लग रहा था, बाइंडिंग अच्छी नहीं आ रही थी, तो बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था। तो बस आज डिनर में मैं पराठे ही बनाने वाली हूँ, और दूसरी तरफ जो है ना मैंने गाजर का हलवा भी बनने के लिए रख दिया है। खाना वाना खाने के बाद में किचन साफ़ करके उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे इस अमेज़ॉन से जो पार्सल आया है इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए। और ये शाम का ही आया हुआ था, और अयन को काफ़ी देर से लगी हुई थी कि मम्मी आप इसे जल्दी से खोलो, आप क्या मंगाई हो, मैं देखना चाहता हूँ। और इस डब्बे को देख करके उसे लग रहा था पता नहीं क्या है, और अभी शूट भी देखिए वही कर रहा है, उसकी बीच में ना उंगली आ रही है। तो वो कह रहा था कि आप क्या मंगाई हो इतने बड़े बॉक्स में, मेरे लिए कोई टॉय वगैरह मंगाई हो क्या। तो मैंने उसे बोला नहीं, तुम्हारे मतलब की कोई चीज़ नहीं है, देख लो अभी हम खोलेंगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। हालांकि इतने बड़े बॉक्स में जो है ना भेजा, तो मैंने भी सोचा कि इतनी तो कोई बड़ी चीज़ मैंने नहीं मंगाई है। मैंने एक छोटा सा फ़ोटो फ्रेम मंगाया था, उसके लिए इन्होंने इतने बड़े बॉक्स का यूज़ किया। और ये फ्रेम जो है ना काफ़ी अच्छी आई है, और इसकी जो है ना फ्रेम जो है क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी थी, तो मुझे बहुत पसंद आई ये फ्रेम। और इसका लिंक अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको दे दूँगी। काफ़ी दिनों से मुझे ये रनिंग हॉर्स की फ्रेम मंगानी थी, तो फाइनली जो है ना मैंने मंगा ली। और ये क्लिप नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है, किसी वजह से जो है ना गाजर का हलवा रात को अधूरा रह गया था, मतलब पूरा नहीं बन पाया था। तो मैं अभी सुबह के टाइम पे इसमें डाल रही हूँ खोया, और साथ में थोड़ी देर बाद डाल दूँगी इसके चीनी, और बस गाजर का हलवा जो है ना बन के रेडी हो जाएगा। और ये खोया जो है ना मार्केट का है, घर पे मैंने नहीं बनाया है। बहुत लोग होते हैं जो घर पे खोया रेडी करते हैं फिर डालते हैं, लेकिन मैं हमेशा मार्केट का ही यूज़ करती हूँ। बट ये क्या है कि ये ना आँख के सामने मतलब बनाते हैं, उनका खुद का ही है, कहीं बाहर से मतलब आया हुआ कहीं और की डिलीवरी ये सब नहीं होती है। तो एकदम अच्छी जगह से लेकर के आते हैं ये खोया। और जब हम हैदराबाद में थे तो वहाँ तो मैं पैक्ड लेके आती थी मिल्की मिस्ट का, लेकिन ये जो डेयरी वगैरह होती है ना ये वहाँ का है, तो फ्रेश ही रहता है बिल्कुल। तो बस देखिए यहाँ पे मैं क्वांटिटी जो है ना ठीक ठाक ही रख रही हूँ, ना कम ना ज़्यादा। और खोया आप जितना अच्छा डालेंगे गाजर के हलवे में, उसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अयन जो है ना नहीं खाता है, तो हम भी फिर नहीं डालते हैं। बस मैं इसमें इलायची डाल दूँगी, और अभी थोड़ा इसे मिक्स करने के बाद में इसमें चीनी ऐड करूँगी। और चीनी भी ना हम थोड़ा कम ही रखते हैं, हमें थोड़ा कम मीठा पसंद आता है। तो बस इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।